Hello friends, myself Sales Giri. I will discuss topic soil classification. जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, जिस पे हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन कहते हैं, उस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सॉइल क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ये क्लासिफिकेशन किया गया। ये क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखा जाए तो इसको इसलिए किया गया क्योंकि सॉइल क्लासिफिकेशन करने का एक ही तरीका ये था कि सभी सॉइल का जो बिहेवियर था वो चेंज था। जैसे अगर हम बात करें अपने फैमिली में ही बात करें, 4 लोग हैं तो सभी का बिहेवियर सेम नहीं होगा। कुछ को कुछ दूसरा पसंद होगा, किसी को कुछ और पसंद होगा। मीन्स क्या, किसी को क्या होता, कुछ देख के बैठने में ही बहुत खुश होगा, कोई पानी पी के खुश होगा, कोई कुछ पी के खुश होगा। सेम कंडीशन अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें ये क्लियर आया कि कुछ सॉइल जो है वो कोहेसिव नेचर की हैं और कुछ नॉन कोहेसिव हैं। तो इसके बारे में देखते हुए कैसे ग्रांडे साहब थे, उन्होंने देखा हाईवे बना रहे थे तो उस समय उनको ध्यान में आया, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि क्या सॉइल का क्लासिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि इसके बिहेवियर जो है वो चेंज हैं। तो आइए हम लोग देखा जाए, ये मेरा 4th वीडियो है सॉइल क्लासिफिकेशन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, जिसे हम लोग सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। देखिए हुआ क्या, सॉइल इन जनरल में बी क्लासिफाइड एज कोहेशनलेस एंड कोहेसिव आर कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। क्लियर ये हुआ कि कुछ सॉइल जो थी वो कोर्स ग्रेन सॉइल है और कुछ जो सॉइल है वो फाइन ग्रेन सॉइल है। कुछ की कोहेसिव नेचर है और कुछ का नॉन कोहेसिव है। तो इसके बारे में ध्यान करते हुए यहाँ से आया कि सॉर्टिंग ऑफ सॉइल इनटू ग्रुप्स ईच ऑफ विच वुड शो सिमिलर बिहेवियर। ऐसे सॉइल को साथ रखा जाए जिसका बिहेवियर सिमिलर हो, एक दूसरे से मैच करता हो। जैसे बात करें कि हम कोई सॉइल ले लें या सैंडी सॉइल ले लें या सिल्टी सॉइल ले लें, तो उसके बारे में सेम कंडीशन यहाँ है कि हम लोग जो देखेंगे उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर के आधार पे, दूसरा ग्रेन साइज के आधार पे, तीसरा उसकी प्लास्टिसिटी के आधार पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ मोस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड यूज सिंपल इंडेक्स प्रॉपर्टी। किस पे? सिंपल इंडेक्स प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग सॉइल ग्रुप इनटू मेनी इन नंबर, मेनी इन नंबर। थर्ड पॉइंट देखा जाए, द मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी आर द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लास्टिसिटी। जो हम लोग इस पे बात करेंगे, जिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है वो क्या है, क्या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लास्टिसिटी पे बेस्ड है। फुली प्लास्टिसिटी एंड ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही ये बेस्ड है। बात करें कैसे, ग्रांडे साहब 1948 में डिस्क्राइब द सिस्टम डेवलप्ड एंड यूज इन हाईवे इंजीनियरिंग एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन। एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन की बात इन्होंने किया। मीन्स क्या किया, अगर हम लोग थोड़ा सा फेज डायग्राम से देख लें तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इन्होंने बोला एयरफील्ड, यहां पूछ सकता है एयरफील्ड, और ये क्या हुआ हमारा, सॉलिड हुआ। इससे ये क्लियर हुआ कि जो फेज डायग्राम है वो कौन सा है बेटा, 2 फेज डायग्राम की इन्होंने बात किया, 2 फेज डायग्राम की बात किया। मीन्स कि इसमें जो है वो एयर और सॉलिड है। एक तरीका क्या पूछ सकता था, सर यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 होगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 होगी। मीन्स ये कैसा सॉइल है, कैसा सॉइल है, ड्राई सॉइल है। कैसा सॉइल है, ड्राई सॉइल। इन्होंने ये क्लियर कर दिया 1948 में। इसके बाद जब इन्होंने ये बताया कि सॉइल का बिहेवियर हमें कुछ डिफरेंट लग रहा है, तब क्या हुआ, रिसर्च होना शुरू हुआ। जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो 1952 में ये क्लियर हुआ कि हाँ सॉइल का क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए, सॉइल का क्लासिफिकेशन कर देना चाहिए। तो इसके बाद
The two classification system which are adopted by US Engineering Agency and State Department. क्या था? US इंजीनियरिंग एजेंसी एंड स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके बारे में रिसर्च किया, इसके पूरे डाटा को पढ़ा कि क्या क्या बिहेवियर है सॉइल को, उसको लैब में चेक किया गया। सारे रिसर्च करने के बाद इन्होंने क्या किया कि हाँ सॉइल का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो पहला जो इंस्टीट्यूट था जिसने पहली बार किया यूनाइटेड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, USCS, यूनाइटेड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किसने किया? यूनाइटेड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने किया। और आज भी ये है जो इन्होंने किया है, मैक्सिमम कंट्री क्या की हैं, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके उसी को फॉलो कर रही हैं। दूसरा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, जिसे हम लोग बोलते हैं आस्टो ने, इन्होंने भी रिसर्च किया और इन्होंने भी बताया कि सॉइल का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इन्हीं दोनों के बेस के आधार पे सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ भी है। अदर कंट्री इंक्लूडेड इंडिया हैविंग द मोस्टली ऑफ USCS विथ माइनर मॉडिफिकेशन। सभी ने क्या किया कि उसी को पकड़ा और उसी में माइनर मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक, उसी मॉडिफिकेशन के करने के बाद उन्होंने अपना नाम दे दिया। जैसे बात करें इंडिया में जो नाम लिया, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ISSCS। अगर हम यहां से एक पॉइंट और, ESCS द ऑल सॉइल क्लासिफिकेशन इनटू 4 मेजर ग्रुप। किसमें? 4 मेजर ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाइड किया। पहला क्या था? कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। सेकेंड, फाइन ग्रेन सॉइल। थर्ड, ऑर्गेनिक सॉइल। फोर्थ, पिट सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में जब इन्होंने बताया कि कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहीं डिस्कस कर ले तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। एक सिब ले लेते हैं हम, यहां सिब लिए, एक सिब का नंबर है 4.75 mm, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर 4। एंड दूसरा सिब लिया हमने 0.075 mm, और इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर 200। अब हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ सॉइल ले लिया, कोर्स ग्रेन सॉइल ले लिया इस पॉइंट से और उसको सीविंग के लिए रख लिया। अब यहां से हमने उसको क्या किया, सीविंग में रख लिया। अब क्या होगा, जब इसको सीविंग किया तो कुछ पार्ट इसमें आ गया, जो साइज इससे छोटी थी वो इसमें आ गया। अब जो इसमें आ गया, अब ये कहता है जो इसके कुछ फाइन पार्टिकल जो था वो नीचे आ गया, वो सीव हो गया, वो फाइन पार्टिकल नीचे आ गया। मींस अब कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होगा, जो इन दोनों में लास्ट में जो 0.075 mm तक रुक गया, ये क्या होगा, कोर्स सॉइल होगा। इसमें और इसमें जो रिटेन्ड हो गया वो क्या होगा, कोर्स सॉइल होगा। अब कोर्स सॉइल में दो आएंगे, कौन कौन सा बेटा, एक तो आएगा ग्रेवल एंड सेकेंड सैंड। ग्रेवल एंड सैंड। अब इसका जो ये कंडीशन है कि यहां जो रिटेन्ड होना चाहिए वो ग्रेटर देन 50%, तभी कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। अगर इसमें से 50% रिटेन्ड हो जाए, किसमें, इसमें और इसमें मिला के, तो ये क्या हो जाएगा, कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। अगर इसमें से क्या हो जाए, इससे 50% क्या हो जाए, फाइन हो जाए, तो मीन्स क्या हुआ, वो फाइन ग्रेन सॉइल होगा, फाइन ग्रेन सॉइल होगा, फाइन ग्रेन सॉइल।
क्लियर हो गया कि फाइन ग्रेन सॉइल में कौन कौन सा दो आएगा बेटा, वो आएगा यहां से हमारा आएगा सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले। ऑर्गेनिक सॉइल ये होता है एंड पीट सॉइल। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, यहां से क्लियर हो जा रहा है USCST जो बताया है उस हिसाब से यहां क्लासिफाइड हो जाए तो देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है उसमें क्या क्या है, ग्रेवल एंड सैंड। अब इन्होंने क्या किया था कि उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया था, उसका नेम दिया था कि अगर कोई फील्ड में इंजीनियर है या कोई सिविल इंजीनियर है या अगर सिविल के जानने वाला भी है तो अगर सिर्फ एक वर्ड देख ले तो उससे वो क्लियर कर लेगा कि कौन सी सैंड है, कौन सी सॉइल है। तो इसको एक्सपीरियंस करते हुए तो यहां से क्या हुआ, अगर ये ग्रेवल का प्रीफिक्स लिया, जी यहां से उठाया और ये क्या कर दिया, ग्रेवल का सिंबल दे दिया। सैंड का एस उठाया और ये क्या कर दिया, एस सिंबल दे दिया। सेकेंड फाइन ग्रेन में सिल्ट एंड क्ले। बेटा एक चीज डिफरेंट है, सिल्ट का नॉमेनक्लेचर उसके नेम से न लेके एम से डिनोट किया है, जबकि क्ले को उसी से डिनोट कर दिया है जो उसका पहला नेम था। ऑर्गेनिक को ओ से डिनोट किया है, पिट को पीटी से डिनोट किया है। बात करें जो हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे वो टोटली बेस्ड होगा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, टोटली बेस्ड होगा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे। फाइन का जो हम लोग करेंगे, फाइन ग्रेन का करेंगे वो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पे होगा। किसका, प्लास्टिसिटी, सॉइल के प्लास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है उस पे डिपेंड करेगा। ऑर्गेनिक जो होगा परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पार्टिकल डिकम्पोज इन वेजिटेशन। जब वो डिकम्पोज होगा, क्या डिकम्पोज होगा, वेजिटेशन। कहां डिकम्पोज होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद जो सॉइल बनेगी उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होने चाहिए। एंड पिट। अब इसके बाद जब इन्होंने क्लासिफाइड किया तो क्या हुआ, सेकंड जो थे आस्टो साहब ने, एस्ट्रोजेनिक की क्लासिफाइड सिस्टम जो था उसमें क्या था, फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन सॉइल क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप बेस्ड ऑन द ग्रुप इंडेक्स। किससे, ग्रुप इंडेक्स पे डिफाइन किया। ग्रुप इंडेक्स मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जीआई पे ये डिपेंड किया। मीन्स क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि जीआई जो है वो है बेटा 0 to 20 के बीच में लाई करता है। ग्रुप इंडेक्स इनका जो है 0 to 20 के बीच में लाई करता है। यहां दिया है जीआई वैल्यू रेंज बिटवीन 0 फॉर गुड सबग्रेड मटेरियल। अगर 0 होगा, जितना कम जीआई की वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा मटेरियल होगा। जीआई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस मटेरियल की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, उस मटेरियल का जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। बात करें 20 फॉर पुअर सबग्रेड मटेरियल, 20 फॉर पुअर सबग्रेड मटेरियल। यहां से एक नोट आया, क्या, हायर जीआई लेस डिजर्वेबिलिटी। जीआई बढ़ेगी, डिजर्वेबिलिटी घट जाएगी। ऑफ सॉइल हाईवे मटेरियल विद दैट अ सबग्रेड, हाईवे मटेरियल विद दैट द सबग्रेड। जो हम लोग हाईवे में मटेरियल में यूज करते हैं, सब बेस, सब ग्रेड, बेस एंड टॉप लेयर। तो इसके बारे में इन्होंने बताया ये टोटली वेस्ट है किसे, हाईवे से। ये टोटली वेस्ट है हाईवे में जो मटेरियल यूज होता है, जो सॉइल यूज होती है उसके बारे में इन्होंने बताया। अब हम लोग यहां से आ जाएं, सॉइल का क्लासिफिकेशन शुरू होता है किस पे बेस्ड है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड। हम लोग जो बात करेंगे वो इंडियन स्टैंडर्ड जो USCST को क्या किया था, मॉडिफाइड किया है, हम लोग उस पे बात करेंगे। जो इंडिया का है उस पे बात करेंगे और उसी पे हम लोग यहां फुली डिस्क्राइब जो यहां करना है उसी टॉपिक से करेंगे। बात करें आइए सॉइल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोर्स सॉइल एंड प्लास्टिसिटी एंड लिक्विड लिमिट फॉर फाइन सॉइल। मीन्स इन्होंने बस एक चीज आगे जोड़ दिया, वो बोले थे कि कोर्स सॉइल जो होगा उसे हम लोग
ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, जो फाइन सॉइल होगा उसे हम लोग प्लास्टिसिटी से करेंगे। इन्होंने एक थोड़ा सा क्लासिफाइड किया कि जब प्लास्टिसिटी से करेंगे फाइन ग्रेन को तो उसमें लिक्विड लिमिट भी हम यूज करेंगे, उससे देखेंगे क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो इन्होंने बस एक ही टर्म जोड़ा, क्या है, लिक्विड लिमिट को ऐड कर लिया। कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें क्लासिफिकेशन में, इफ मोर देन 50% पार्टिकल बाई वेट, बाई वेट मीन्स कि अगर हमने यहां से 80 kg का कोई kg का मटेरियल लिया, अब इसमें से क्या होगा 50%, मोर देन 50% क्या होगा, अगर यहां से हम बोलें कि इसमें से 50 kg जो है वो क्या है, कोर्स मटेरियल है, क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो वही बात यहां कर रहा है, इफ मोर देन 50% पार्टिकल वेट बाई वेट आर रिटेन्ड ऑन किस पे, 200 नंबर 200 सीप, जिसकी साइज कितनी है 75 माइक्रोन, मीन्स 75 माइक्रोन आर 0.075 mm, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर 200, नंबर 200। कह रहा है कि रिटेन्ड ऑन इसमें IS सीप द सॉइल विल बी कॉल्ड कोर्स सॉइल एंड द कोर्स सॉइल इंक्लूडेड ग्रेवल एंड सैंड। ये जो रिटेन्ड होगा उसमें क्या होगा, ग्रेवल एंड सैंड होगा। एक चीज और है कि जो 4.75 mm में रिटेन्ड हो जाएगा वो सीधे क्या होगा, ग्रेवल होगा, वो सीधे क्या होगा, ग्रेवल होगा। मीन्स हमने दो स्ट्रिप बनाया था यहां इस पॉइंट पे, क्या किया, ये हमने किया 4.75 और ये था हमारा 75 माइक्रोन। तो यहां भी जो रिटेन्ड हुआ, ये जो रिटेन्ड होगा ये डायरेक्ट क्या होगा, ग्रेवल होगा, लेकिन इसमें जो रिटेन्ड होगा वो ग्रेवल एंड सैंड दोनों हो सकता है। अब हम लोग बात करें इससे, सिर्फ दिस सॉइल कॉल्ड बी कोर्स सॉइल, द कोर्स सॉइल इंक्लूडेड ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल एंड सैंड। नेक्स्ट बात करें कोर्स ग्रेन की। अब यहां से हम लोग इसकी साइज क्या होती है, किस साइज को कोर्स बोलेंगे, किस साइज को फाइन बोलेंगे, ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स साइज बहुत बार पूछता है कि बोल्डर का रेंज क्या होता है, या कबल का रेंज कितना होता है, या ग्रेवल का रेंज कितना होता है। तो ये हम लोगों को ये चीजें मालूम होनी चाहिए। आइए हम लोग आज डिस्क्राइब करते हैं कि देखिए बोल्डर का रेंज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 300 mm और 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोल्डर। कबल्स किसको बोलेंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो 80 to 300 mm के बीच हो, उसे बोलेंगे कबल्स बोलेंगे। ग्रेवल हम लोग किसको बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे जो 4.75 to 80 mm के बीच में लाई करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। अब ग्रेवल में क्या होगा, कोर्स ग्रेवल होगा एंड फाइन ग्रेवल होगा। कोर्स ग्रेवल की वैल्यू जो होगी वो 20 to 80 के बीच में होगी। ये बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें तो फाइन ग्रेन सॉइल जो लाई करेगी वो 4.75 to 20 mm के बीच में लाई करेगी, फाइन ग्रेवल का। ठीक, अब बात करें सैंड, ग्रेवल का हो गया, तो सैंड का क्या क्राइटेरिया होगा। बेटा ये रेंज हम लोगों से एसएससी में बहुत बार, एसएससी जेई में और स्टेट जेई में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट पूछता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाना होगा तो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सैंड की बात करें, सैंड कहां लाई करता है, 0.075 mm टू 4.75 के बीच में लाई करता है, या 75 माइक्रोन टू 4.75 mm के बीच में लाई करता है। अब यहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कोर सैंड कहां लाई करेगा,
इसी के बीच लाई करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 mm टू 4.75 mm, 4.75 mm। मीडियम सैंड की बात करें तो मीडियम सैंड क्या होगा, वो लाई करेगा 0.425 टू 2 mm, 0.425 टू 2 mm। फाइन सैंड कहाँ लाई करेगा, फाइन सैंड जो लाई करेगा 0.075 टू 0.425 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज जब क्या ये मैक्सिमम क्वेश्चन, ये जो इससे क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। इसलिए क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिक बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिक है। तो इससे लिए क्या होता है, हमें क्लियर होना चाहिए और एकदम क्लियर लर्न होना चाहिए। तो इसको एक बार देखना पड़ेगा। अब हम लोग आगे चले, फाइन मॉडुलस। अब बात आई फाइन मॉडुलस की। इट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ फाइन सॉइल प्रेजेंट इन कोर सॉइल। फाइन मॉडुलस क्या होगा, कोर सॉइल में जितने परसेंट फाइन सॉइल प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, फाइन मॉडुलस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहां थोड़ा सा देख लें, इफ 6% क्ले एंड 4% सिल प्रेजेंट इन द ग्रेवल सैंड सॉइल, ग्रेवल सैंड सॉइल, देन फाइन मॉडुलस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10%। मीन्स अगर हम बात करें कि कोई हम 80 kg क्या ले लें, ग्रेवल सैंड है, ग्रेवल एंड सैंड है, तो इसमें से 6% उसमें क्या है, क्ले है, एंड 4% उसमें क्या है बेटा, 4% उसमें क्या है, क्ले है। तो ये दोनों परसेंटेज अगर यहां से हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, 4.8 kg एंड प्लस इसका अगर निकाल लें तो 3.2 kg। तो यहां से क्लियर हो जाएगा ये कितना हो गया हमारा, 8 kg जो होगा वो क्या होगा, फाइन मॉडुलस होगा। क्या होगा, फाइन मॉडुलस, फाइननेस मॉडुलस, मॉडुलस, फाइननेस मॉडुलस। कैसे, ये हमें पता रहेगा। जो फाइन कोर्स एंड सैंड पार्टिकल में जो फाइन पार्टिकल सिव होके नीचे चला जाए, सिविंग हो जाए उससे, और जो रिटेन्ड हो जाएगा वो तो कोर्स होगा। जो फाइन पार्टिकल क्या हो, सिव हो जाए, वो क्या कहलाएगा, फाइन मॉडुलस कहलाएगा। अब इस पॉइंट से ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात कर लें, CC इक्वल टू होता है D30 का होल स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब यहां क्या है, D60, ये D10 क्या है, पार्टिकल साइज है या इफेक्टिव साइज है। ठीक, बात करें फाइनेस मॉडुलस क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। अब किसमें देखिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कौन सी 3 कैटेगरी, कौन कौन सा 3 कैटेगरी, कौन कौन सा। पहला पॉइंट से अगर बात करें, व्हेन फाइन मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस लेस देन 5%, फाइनेस मॉडुलस जो है वो क्या है, लेस देन 5% है। उस कंडीशन में क्या होगा, फाइनेस मॉडुलस, अब आप यहां से क्लियर कर लेना चाहिए कि लेस देन 5% उसमें क्या है, फाइन पार्टिकल है। तो हम लोग उसको क्या डिसाइड करेंगे, जो मटेरियल है वो क्या है, कोर्स ग्रेवल है, जो मटेरियल है वो कोर्स ग्रेवल है, वो क्या है, कोर्स ग्रेवल है। अब यहां से बात करें, पहला पॉइंट, व्हेन फाइन मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस लेस देन 5%। अब यहां से इसका नेम आएगा जो, वो क्या आएगा बेटा, GW नेम आया। ये क्या हुआ, देखिए USCST ने जो दिया था वो क्या था, उसने सिर्फ G दिया था कि G लिखा हो तो हम जान जाएंगे कि वो ग्रेवल है। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड ने जो किया उसमें क्या, W ऐड कर दिया। मीन्स यहां से देखें तो क्या होगा, जी बाहर यहां से
वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, GW अगर कहीं लिखा होगा तो साइट इंजीनियर हो, कोई भी सिविल इंजीनियर होगा जो सिर्फ GW लिखा होगा समझ जाएगा कौन सा ग्रेवल है, कौन सा है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। यहाँ CU की वैल्यू क्या होगी, CU की वैल्यू की बात करें तो इस पॉइंट से क्लियर होता है। CU इक्वल टू क्या होता है, D60/T10। D60 मीन्स क्या होगा, D60 में से 60% पार्टिकल जो है वो क्या है, फाइन पार्टिकल है, एंड D10 में क्या है, 10% पार्टिकल जो है वो फाइन है। मीन्स इसका रेशियो जो आना चाहिए, इसका जो रेशियो इसके लिए होगा वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। और CC की वैल्यू, CC की वैल्यू ये वाले फार्मूले से CC की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 to 3 के बीच में लाई करनी चाहिए, 1 to 3 के बीच में लाई करनी चाहिए। जब ये क्लियर हो गया, अब हम लोग यहां से सारी चीजें क्लियर कर लिए, तब इस पॉइंट्स आता है लास्ट में, उसको देखा जाए तो पॉइंट्स क्या है कि जब ये ग्रेवल है, जब ये ग्रेवल है, हो गया कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो क्या करेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो इसमें क्या आ जाएगा, मीन्स ये क्लियर हो जाएगा कि ग्रेवल जो है वो क्या है, ग्रेवल जो है वो बड़ा है किससे, सैंड से, ग्रेवल जो है वो बड़ा है किससे, सैंड, ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड। दूसरा GP पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेवल बात करें। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, CU and CC आर नॉट इन एबव रेंज, CU and CC एबव रेंज में नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, इस पॉइंट से SW जो रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वेल ग्रेडेड सैंड, W फॉर वेल, S फॉर सैंड, वेल ग्रेडेड। यहां से दिख दे ये क्या है, सैंड, और ये क्या है, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड सैंड। अब जब वेल ग्रेडेड सैंड की बात आ गई, सैंड ही आ गया, तो यहां से ये चीजें क्या होंगी, क्लियर होती जा रही है कि इसमें जो होगा, इस पॉइंट में जो होगा उसमें सैंड की मात्रा ज्यादा होगी, सैंड की मात्रा क्या होगी, सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल, सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल। ये एकदम क्लियर हो गया। जब सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल तो यहां से क्या होगा, जब ये फाइन पार्टिकल हो जाएगा, CU की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 6। CC का कोफिशिएंट कर्वेचर अभी भी लाई करेगा 1/3 के बीच में ही। नेक्स्ट बात करें SP मीन्स पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड की बात कर रहा है। पुअरली ग्रेडेड सैंड में क्या होगा, CU और CC आर नॉट एबव रेंज, CU CC एबव रेंज में नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट यहां बात करें, व्हेन फाइन मॉडुलस, व्हेन फाइनेस्ट मॉडुलस किसके किसके बीच में आ गया, फाइनेट मॉडुलस की बात करें तो आ गया कितना, 5 to 15%, 5 to 15% जब यहां आया तब एक चीज क्लियर हो गई कि अब इसमें क्या हो गया, फाइन मॉडुलस या फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू बढ़ी। मीन्स क्या हुआ, जो फाइन पार्टिकल है अब इसमें ज्यादा होंगे, फाइन पार्टिकल इसमें ज्यादा होंगे। एंड इन दिस कंडीशन द डुअल सिंबल आर यूज, और यही कंडीशन बनता है जिसके बाद इसमें डुअल सिंबल यूज होने लगता है। डुअल सिंबल यूज होने का मतलब क्या है, अब तो सैंड वो तो होगा ही, साथ ही क्ले आर सिल्ट भी उसके साथ होगा। क्यों, क्योंकि फाइन पार्टिकल की वैल्यू बढ़ गई। यहां से देख लें ये क्या है, ये हमारा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है। मीन्स क्या हुआ यहां से क्लियर कि इन दिस कंडीशन डुअल सिंबल आर यूज्ड, और इसी कंडीशन पे क्या होता है, डुअल सिंबल एंट्री करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनेस्ट मॉडुलस किस किस के बीच लाई करे, तो दे देगा कि लाई करेगा तो जहां की डुअल सिंबल यूज होगा, जहां डुअल सिंबल यूज होगा तो हमें क्या आना चाहिए, हमें एकदम क्लियर होना चाहिए 5 to 15% के बीच में अगर फाइनेस्ट मॉडुलस है तो यहां डुअल सिंबल हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आइए देखें डुअल सिंबल क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख लें तो GW GC, GW अभी भी क्या होगा,
वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात ही करेगा। लेकिन इस जगह पे जो जी होगा वो कांस्टेंट है, उसकी कोई नोमेनक्लेचर नहीं, मान के चले कि हाँ उसका नोमेनक्लेचर नहीं है, जबकि सी का है। मींस अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। क्या है, कंटेनिंग क्ले। मींस क्या होगा, ग्रेवल तो होगा लेकिन इसके साथ क्ले का मिक्सचर भी होगा। जब क्ले का मिक्सचर होगा अभी भी Cu की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 4% होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। एंड Cc की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो 1 to 3 के बीच ही लाई करेगी। नेक्स्ट अगर यहीं से देख लें, अब जब ये बात क्लियर हो गई, यहां से बात क्लियर हो गई तो क्या होगा, अभी भी जब एक वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो क्या करेगा, ग्रेवल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सैंड। अभी भी ग्रेवल जो होगा वो ग्रेटर देन सैंड होगा। क्लियर हो गया यहां से। एंड अब इस जगह पे जब ये पता चल गया कि कंटेनिंग क्ले है तो एक चीज और क्लियर हो गई, क्या, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट। अगर अब नेक्स्ट हो फाइनेस्ट मॉडुलस 5 to 15%। सेकंड की बात करें, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए इस पॉइंट पे GPGC मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विथ कंटेनिंग क्या, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है, अभी भी क्या होगा, ग्रेवल यहां अभी भी क्या होगा, ग्रेवल जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, सैंड होगा। अभी भी क्या है, क्ले के पार्टिकल्स हैं, कंटेनिंग क्ले। मींस ये यहां से फिर से क्लियर हो गया कि क्ले जो होगा वो सिल्ट से ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज यहां आ गया, Cu and Cc आर नॉट इन above range, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी नॉट इन above range। थर्ड की बात करें, Gw एंड Gm मींस क्या हुआ, इस पॉइंट पे आने का वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, क्ले का सिंबल क्या होता है, एम होता है। तो यहां से देखें वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। अभी भी यहां इस कंडीशन में भी बात करें तो क्या है भैया, हमारा ग्रेवल जो है वो ग्रेटर देन है सैंड। एंड अब इस पॉइंट पे क्या, सिल्ट ज्यादा हो गया, तो यहां से क्या हो गया, सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले, सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले। एंड Cu की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन 4 एंड Cc की वैल्यू अभी भी क्या है, वो 1 to 3 के बीच में ही लाई कर रही है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पॉइंट से, यहां ये क्या है, Gp एंड Gm पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट। तो अभी भी देखिए इस पॉइंट से भी हमें ये क्लियर हो रहा है कि क्या, ग्रेवल ग्रेटर देन है सैंड एंड सिल्ट क्या है, अभी भी सिल्ट क्या है, ग्रेटर देन है क्ले के। देन Cu एंड Cc इज नॉट इन above range, Cu एंड Cc इसमें above range में नहीं है। पांचवा पॉइंट, HWSC मीन्स क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले। अब इस पॉइंट से क्लियर हो गया कि जब ये वेल ग्रेडेड सैंड ही है तो इस पॉइंट से यहां निकल के आया कि सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल, सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल। एंड इस पॉइंट से क्या, कंटेनिंग क्ले मींस क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट। बेटा ये इतनी बार क्वेश्चन पूछे हैं, ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूं इस रिलेशन में इतना कंफ्यूजन है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो गलत हो जाएगा। बात करें तो ये क्या होगा, Cu की वैल्यू अभी भी यहां जहां सैंड लिखा होगा वहां कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 6 होगा। जहां ग्रेवल लिखा होगा वहां कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगा, वो ग्रेटर देन 4 होगा। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो दोनों कंडीशन में क्या होगी, 1 to 3 के बीच में ही लाई करेगी, 1 to 3 के बीच में ही लाई करेगी। ये क्लियर है क्या, 1 to 3 के बीच में ही लाई करेंगे। नेक्स्ट बात करें, यहां से आए तो क्या है, पुअरली ग्रेडेड सैंड विथ कंटेनिंग क्ले, विथ कंटेनिंग क्ले, विथ कंटेनिंग क्ले।
यहां से जब ये क्लियर हो रहा है कि सैंड ही है, तो सैंड अभी भी ग्रेटर होगा ग्रेवल से, एंड क्ले अभी भी बड़ा होगा सिल्ट से। Cu and Cr नॉट इन एबव रेंज, CuCt अभी भी एबव रेंज में नहीं होंगे। लास्ट बात करें इसका, क्या है? Sm, SWSM मीन्स क्या है? वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, ये पॉइंट। जब यहां से आ गए तो सैंड अभी भी बड़ा होगा ग्रेवल से, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो सिल्ट ग्रेटर हो जाएगा क्ले से, सिल्ट ग्रेटर हो जाएगा क्ले से। मीन्स Cu की वैल्यू अभी भी क्या होगा? 6 से ग्रेटर होगा। Cc की वैल्यू अभी भी क्या होगी? वो 1 2 3 के बीच में ही लाई करेगी। लास्ट पॉइंट, SPSM पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट, पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट। इस कंडीशन में Cu एंड Cc आर नॉट इन एबव रेंज, Cu एंड Cc एबव रेंज में नहीं होंगे। नेक्स्ट, इस पॉइंट से आएगा क्या? फाइनल्स मॉडुलस अब बढ़ के क्या हो जाए? ग्रेटर देन 15 हो जाए। अभी तो ये 5 एंड 15 के बीच में था, लेकिन जब ये ग्रेटर देन हो जाए तब क्या होगा? तब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? नामीकरण अगर किया जाए इसका, तब क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर अगर इसका बोलें तब क्या किया जाएगा? उसमें देखें तो क्या होगा? GC मीन्स क्या? क्लेई ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। ग्रेवल क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? सैंड। एंड क्ले जो होगा वो क्या होगा? सिल्ट से बड़ा होगा। क्ले क्या होगा? ग्रेटर देन होगा सिल्ट। क्ले क्या होगा? ग्रेटर देन होगा सिल्ट। लेकिन इस कंडीशन में जब फाइनाइट मॉडुलस 15% से ज्यादा हो जाएगा, तब हम लोग जो सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस पे करेंगे? प्लास्टिसिटी पे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे, प्लास्टिसिटी लिमिट पे। देन IP जो लिखा हुआ है, IP इक्वल टू होता है भैया WL माइनस WP, WL माइनस WP। अगर इस कंडीशन में जब ये कंडीशन हो जाएगा तो IP क्या होगा? ग्रेटर देन 7% होगा। दूसरा GM क्या होगा? सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल में क्या होगा? ग्रेवल ग्रेटर होगा किससे? सैंड से। सिल्ट ग्रेटर होगा किससे? क्ले से। जैसे ही सिल्ट ग्रेटर हो जाएगा, तो हम लोग यहां से जानते हैं, जैसे ही सिल्ट ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी। प्लास्टिसिटी इसलिए कम हो जाएगी, जो सिल्ट है वो क्या है? नॉन कोहेसिव। कुछ पार्ट इसका कोहेसिव है, लेकिन इसको हम बोलेंगे नॉन कोहेसिव की बात करें तो इसमें क्या होगा? वाइड रेशियो जो होगा, वाइड रेशियो वो क्ले की तुलना में, क्ले के कंपैरिजन में लेस होगा, क्ले के कंपैरिजन में लेस होगा। एंड क्ले में क्या होगा? क्ले में वाइड ज्यादा होगा, क्ले में वाइड ज्यादा होगा मीन्स कि उसमें ज्यादा वाइड होने से ज्यादा वाटर लेगा, तब वो सैचुरेट होगा। तो मीन्स जब ये ज्यादा सैचुरेट होगा तो इसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी। जब सिल्ट ही ज्यादा हो गया तो मीन्स क्या हुआ? प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी, लेस देन 7%। प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी? लेस देन 7% हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, SC क्लेई सैंड। क्लेई सैंड की बात करें तो इसमें जो होगा, जब सैंड की बात ही कर लिया है तो सैंड क्या होगा? सैंड ग्रेटर देन होगा ग्रेवल से, सैंड ग्रेटर देन होगा ग्रेवल से। अब इसमें बात किया है क्ले का, तो यहां से एक चीज और आ गया, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट, क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट। अब जब क्ले ग्रेटर देन सिल्ट हो गया तो फिर से क्या होगा? IP की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? IP की वैल्यू हो जाएगी भैया यहां से IP इज ग्रेटर देन 7%, IP इज ग्रेटर देन 7%। लास्ट बात करें यहां से SM की, सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड की बात करें तो सिल्टी है इसलिए क्या होगा? वो क्ले से बड़ा होगा। एंड जैसे ही क्ले से बड़ा है, सैंड की बात किया तो सैंड क्या होगा? ग्रेवल से बड़ा होगा। जैसे वो सिल्टी हुआ, IP की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी, IP की वैल्यू लेस देन हो जाएगी। अब आया फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन। फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन की जो बात आई, फाइन ग्रेन क्लासिफिकेशन यहां से देखें,
तो फाइन सॉइल इज क्लासिफाइड फाइन इफ मोर देन 50% पार्टिकल बाई वेट पासेज 75 माइक्रोन सिव। मीन्स कि एक हमने यहाँ सीविंग किया और ये सीव करने के बाद ये जो सिव लगाया वो क्या था, 75 माइक्रोन की सिव है। आर इसी को अगर हम लोग बात करें तो 0.075 mm की सिव है। आर इसी की बात करें तो नंबर 200 सिव है। अगर इसमें कोई हम मटेरियल लिया, इसमें क्या हो जाए, इस मटेरियल में क्या हो जाए, इससे जो मटेरियल्स क्या हो जाए, इसमें फाइन पार्टिकल जो हो ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन 50%। अगर रिटेन ना हो वो क्या हो जाए, सीविंग हो जाए, तो क्या कहलाएगा वो, फाइन पार्टिकल। वाई वेट किसका, वेट का। जैसे मैं यहां से 40 kg का कोई लिया, उसमें से क्या हो, बाई वेट मीन्स क्या हो, 30% इसमें से क्या हो जाए, 30% या 30 kg यहां से क्या हो जाए, वो हमारा फाइन पार्टिकल हो जाए। और 10% जो हो कोर्स पार्टिकल हो, तो क्या कहलाएगा, फाइन पार्टिकल। बात करते हैं यहां से। तो अभी देखिए हमने बताया था कि जब हमने पहले बोला कि हम फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करें, तो फाइन ग्रेन को हमने पहले ही बता दिया कि फाइन ग्रेन जो है फाइन ग्रेन जो है वो दो पार्ट में बट जाएगा। दो पार्ट कौन सा, एक होगा सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले, ये आ गया। तो पहला पार्ट जो हमारा सिल्ट है, सिल्ट को m से डिनोट करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 0.0022 to 0.075 होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम एसएससी वगैरह में ये पूछ लेता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश किया जाए, जो कॉन्सेप्चुअल जो मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है हर एक एग्जाम में, जो गलतियां होती हैं वो यहाँ से होती हैं कि सिल्ट 3 पार्ट में बट गया। क्या, कोर्स का जो रेंज होगा 0.022 लेके 0.075 mm होगा, और मीडियम जो बटेगा होगा 0.012 लेके 0.02 mm, एंड फाइन जो होगा वो ये होगा 0.002 to 0.01 mm। और ये तो बहुत बार पूछा है, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को एकदम क्लियर रहे। अब क्या होगा, जब ये वैल्यू यहां से क्लियर हो गई, 0.002 से लेस जो होगा वो क्या होगा, क्ले होगा। 0.00 लेस से जो होगा वो क्ले होगा, वो आपको यहां दिख रहा है। क्ले में क्या क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक क्ले जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, एंड ऑर्गेनिक क्ले जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे O से। The fine soil are sub-classified based on compressibility। ये टर्म आया कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, लोड लगाने की वजह से सॉइल में जो वॉल्यूम चेंज हो वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ये वॉल्यूम चेंज किस में होगा, वॉल्यूम चेंज जैसे मैंने किसी पार्टिकल पे ये लोड लगाया और इस पे क्या लग गया, लोड लग गया। जैसे लोड लगेगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा मीन्स क्या करें, यहाँ एरिया इज सेमी इनफाइनाइट। एरिया क्या होगा, वो सेमी इनफाइनाइट होगा। सेमी इनफाइनाइट मीन्स एरिया बड़ा है, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो सेमी इनफाइनाइट होगा। अगर बात करें ये, तो ये किस में डिपेंड करेगा, ये डेप्थ पे डिपेंड करेगा। डेप्थ पे डिपेंड करेगा मीन्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन पे करेगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन पे करेगा मीन्स क्या हुआ, किसी को हम बोल सकते हैं हाइट पे करेगा। इसी को अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ये हाइट पे करेगा। मीन्स जो इसके वॉल्यूम डिक्रीज होगा किसकी वजह से, हाइट इसकी डिक्रीज होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। आगे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी पे ही अलग से वीडियो होगा, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन पे, जो
वीडियो बनाऊंगा उसमें मज़ा आ जाएगा। हम पूरा का पूरा डिस्कशन कंप्रेसिबिलिटी पे ही करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें यहां से, अभी जो क्लासिफिकेशन हुआ अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स और पार्टिकल साइज पे, दिस क्लासिफिकेशन बाई कैसाग्रांडे चार्ट यार ए लाइन का एक चार्ट है जो हमारे सामने बना हुआ है। किसके बीच में बना है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट के बीच में, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी के बीच में। ये बोला था मैंने कि जब फाइन पार्टिकल फाइनेस मॉडुलस बढ़ेगा तो इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया था, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट दोनों से कंबाइंड कर लिया था फाइन क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन करने के लिए। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां दो हमें दिख रहा है, 8% पे दिख रहा है कि हमें यू लाइन मिला हुआ है, 8% पे हमें यू लाइन का आईपी का इक्वेशन मिला। वो क्या मिला बेटा, यहां से क्लियर हुआ, यू लाइन पे हमें मिला आईपी का जो वो मिला 0.9 W माइनस WL फॉर लिक्विड लिमिट। क्या? लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट मीन्स इस पॉइंट से अगर बात करें ये क्या होगा 8। इसका जो इक्वेशन मिला आईपी का वो ए मिला। अब हम लोग यहां बात करें कि अगर आईपी की वैल्यू, अगर ये आईपी की वैल्यू, ये जो आईपी है और जो आईपी हम लोग पहले निकालते आए हैं कि WL माइनस WP, ये क्या है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से जो निकालते आए हैं, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए इससे, मीन्स क्या है आईपी जो एक्चुअल आईपी है वो आईपी ऑफ यू लाइन से बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अबव द लाइन, अबव द लाइन कोई सॉइल लाई करती है, अबव द लाइन कोई सॉइल लाई कर रही है, मीन्स जब अबव द लाइन कोई सॉइल लाई नहीं करेगी इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या करेंगे, अब हमको जो ये किया है, जो रिसर्च किया है, अब इसको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बीच में कोई सॉइल लाई ही नहीं करती। अबव द यू लाइन कोई सॉइल है? कोई सवाल नहीं है, मीन्स रिपीट करना पड़ेगा हमें अपने पूरे प्रोसेस को। अब बात करें, जैसे ही आईपी यू लाइन का, आईपी यू लाइन ग्रेटर देन हो जाएगा आईपी से, ओरिजिनल आईपी से, तब क्या होगा, ये बिलो द लाइन होगा, बिलो द लाइन होगा, मतलब बिलो द लाइन मीन्स दो सॉइल मिलेगी। कौन सा? Cl एंड mm, Cl एंड Ml, Cl फॉर लो क्ले एंड लो सिल्ट, लो क्ले एंड लो सिल्ट हमें मिलेगा कहां, इस पॉइंट में। अब बात करें हम लोग यहां से, दूसरा क्या है, ए लाइन का मिला है, ए लाइन का जो हमें मिला है इक्वेशन वो ये है क्या, आईपी इक्वल टू होता है 0.73 WL माइनस 20। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपको मान के चलिए कि क्लासिफिकेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं आईपी लाइन के बीच में। आईपी लाइन की अगर बात करें यहां से तो देखिएगा जब ये 20% है, बात करें कि ये 20 to 35% के बीच जब लाई कर रहा है तब की कंडीशन क्या है, ये लिक्विड लिमिट की बात कर रहा है। लिक्विड लिमिट अगर 20 to 35 है तब ए लाइन का क्या बिहेवियर होगा, और ए लाइन की वजह से जो सॉइल होगी वो कौन सी सॉइल होगी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां से देखिए, अगर इसके बीच में, अगर इसके बीच में क्या हो, यू लाइन जो हमारा ए लाइन है, ए लाइन जो है, ए लाइन का आईपी फॉर ए लाइन अगर बिलो हो जाए किससे, ओरिजिनल आईपी जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो निकालेंगे, अगर उससे बिलो हो जाए मीन्स क्या हुआ, जो भी सॉइल होगी वो क्या होगी, अबव द ए लाइन, अबव द ए लाइन, अबव द ए लाइन मीन्स क्या हुआ, अबव द ए लाइन कितना
20 to 35 के बीच में कौन सी सॉइल है? एक ही सॉइल लाई करती है, वो कौन सी? Cl। वो कौन सी? Cl लाई करती है, उसका क्या नाम है? Cl मीन्स लो क्ले लाई करती है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये रेंज हमारा जो IP A जो है वो ग्रेटर हो जाए IP से, तो क्या होगा? बिलो द लाइन लाई करेगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वो बिलो द लाइन आएगी। कहां? बिलो द लाइन। मीन्स क्या हुआ? बिलो द लाइन कौन सी सॉइल लाई करेगी? 20 to 35 दो सॉइल लाई करेगी, ML और OL। मीन्स लो सिल्ट एंड लो ऑर्गेनिक। मीन्स क्या हुआ कि अगर 20 to 35 के बीच में अबव द लाइन तो हमें एक सॉइल मिलेगी Cl, क्या? लो क्ले। एंड बिलो द लाइन अगर हो जाएगा तो हमें दो सॉइल मिलेगी, कौन सा? लो सिल्ट और लो ऑर्गेनिक। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट का, इसको सही से समझना है बेटा। अब इसकी बात करें कि ये रेंज जो है किसकी? WL की रेंज क्या कर दें? बढ़ा दे। कहां से? 35% टू 50% तक। अगर 50% के आसपास पहुंच जाए तब क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा? अब ये इस रेंज की बात कर रहा है, इस रेंज की बात कर रहा है। अगर यहाँ IP ग्रेटर हो किससे? IP A लाइन से, तब क्या होगा? IP एबव द लाइन होगा, IP एबव द लाइन होगा। और एबव द लाइन हमें कौन सा इक्वेशन मिल रहा है? 35 to 50 के बीच में कौन सी सॉइल होगी? वो कौन सी होगी? इंटरमीडिएट क्ले। कौन सी सॉइल होगी? इंटरमीडिएट क्ले होगा। अगर वही IP क्या करे? अब जब IP हमारा IP A लाइन लेस देन हो जाए, IP A लाइन बड़ी हो जाए, क्या हो? ग्रेटर देन IP हो जाए, तो बिलो द लाइन। तो बिलो द लाइन कौन सा दो है? मीडियम सिल्ट, इंटरमीडिएट सिल्ट एंड इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक। अब लास्ट पॉइंट जो आता है वो ये हो जाए कि जो हमारा लिक्विड लिमिट है वो ग्रेटर देन हो जाए 50%, और IP हमारा IP ग्रेटर हो किससे? IP ऑफ A से, तब क्या होगा? एबव द लाइन एक सॉइल लाई करती हो, कौन सी सॉइल है? हाई क्ले। कौन सी? हाई क्ले। एंड बिलो द लाइन देन IP A लाइन ग्रेटर देन IP लाइन, मीन्स क्या हुआ? हाई सिल्ट एंड हाई ऑर्गेनिक। तो इस तरीके से इसका जो चार्ट का था वो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करें, जो अभी मैंने बोला उसी को यहां लिखा हुआ है, क्या? लो प्लास्टिक सॉइल की बात करें तो क्या होगा? लेस देन 35 की बात करें तो Cl क्या होगा? Cl लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले, और Ml क्या होगा? लो प्लास्टिक सिल्ट, OL लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। Cl लाई above the A line where ML and OL lie below the A line। मीडियम प्लास्टिक की बात अगर हम लोग करें तो मीडियम प्लास्टिक क्या होगा? WL की बीच की अगर ये रेंज आया 35 to 50, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास एक सॉइल होगा एबव द लाइन, कौन सा? इंटरमीडिएट क्ले, एंड बिलो लाइन जो होगा वो क्या होगा? इंटरमीडिएट सिल्ट एंड इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक क्ले। यहां से ये क्लियर हुआ CI विल लाई एबव द A लाइन। इंटरमीडिएट क्ले जो होगा वो एबव द लाइन होगा, और इंटरमीडिएट सिल्ट एंड इंटरमीडिएट क्ले जो होगा वो बिलो द लाइन होगा। हाई प्लास्टिक देन क्या? लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन हो जाए, क्या? 50% से, उस कंडीशन पे हमें जो सॉइल मिलेगी वो एक सॉइल एबव द A लाइन मिलेगी, वो कौन सी होगी? हाई प्लास्टिक क्ले। बिलो लाइन कौन सी मिलेगी? हाई प्लास्टिक सिल्ट एंड हाई प्लास्टिक ऑर्गेनिक। ये इक्वेशन A लाइन का जो है क्या है? IP इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। इफ IP ऑफ एनी सॉइल इज मोर देन IP ऑफ A लाइन, सम लिक्विड लिमिट, दैट सॉइल विल बी above the A line, वाइस वर्सा। लास्ट में U लाइन की बात करें, U line is the upper boundary beyond which the no result should be lie if result are the
फाइंड एबव यू लाइन देन टेस्ट शुड बी रिपीट। मतलब क्या हुआ कि अगर वो ग्रेटर देन हो गया IP तो यू लाइन में ऐसा कोई सॉइल ही नहीं है जो वहां दिखे। जब सॉइल नहीं है तो मीन्स क्या हुआ, हम पूरे प्रोसेस को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। और ये फॉर्मूला तो अभी हम लोग देखे ही है। लोम, अब अगर हम लोग लोम की बात करें, लोम इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर लेस देन 50%। जो सभी कंपोनेंट होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए यहां से तो सैंड 40%, सिल्ट 35% एंड क्ले कितना है 25%। इफ फ्रैक्शन ऑफ द एनी सॉइल इज मोर देन 50%, द नेम ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन दैट कंटेंट। जो कंटेंट होगा जिसके ज्यादा वैल्यू होगी उसके आधार पे उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। बात करें सैंड इस पॉइंट पे अगर 60%, सिल्ट 30% एंड क्ले 10% है तो यहां इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, क्लेई सिल्टी सैंड, क्लेई सिल्टी सैंड। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन दिस सॉइल इज कॉल्ड सैंड। और मोस्टली अगर इसको देखा जाए टेक्सचर क्लासिफिकेशन से तो ये जो नाम है इसका क्या, क्लेई सिल्टी सैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड। क्या बोलेंगे, सैंड बोलेंगे। इस तरीके से ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट हुआ। अगर किसी को हमारे पेड बैच के बारे में जानकारी, एडमिशन लेना होगा, वो हमारे बोर्ड के नीचे पट्टी पे क्या है, कॉलिंग नंबर, इंक्वायरी नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप कॉल करके जो भी पूछना होगा, जो भी इंक्वायरी करना होगा करिएगा। थैंक यू।